व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, दुनिया को हैरान करी है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। न्यूज में आपको पता चलूं कि आज तक हिस्ट्री में हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कभी किसी ने इतना इस्तकबाल किया हो जब वो फॉरेन किसी कंट्री में गए हो। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, आज उनके भारतीय नरेंद्र मोदी जब पप्पा के अंदर गए तो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इतना ज्यादा उनका इस्तकबाल किया, इस तरह कि उनके पाँव तक को हाथ लगा लिया, पाँव को हाथ लगाकर छू कर उनको इमोशनल कर दिया। आज तक हिस्ट्री में ऐसा पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने क्या अपनी इज्जत खुद नहीं बनाई या कोई और वजूहत है? जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के बाद पपुआ न्यू गिनी पहुंचे। यहां वह FIPIC समिट में शामिल होने के लिए गए हुए हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए मेजबान देश ने अपनी परंपरा तोड़ी। पपुआ न्यू गिनी में लैंड होते ही मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पैर छूकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पपुआ न्यू गिनी पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पपुआ न्यू गिनी के एयरपोर्ट पर मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पैर छूकर पीएम मोदी का स्वागत किया। भारत की ओर से नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि पपुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी का यह स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि उस देश में नियम है कि वहां पर सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन पीएम मोदी के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी वे पहले शख्स हैं जिनके लिए इस देश ने अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ा है। प्रशांत महासागर में स्थित यह द्वीपीय देश रात्रि पहर में विदेशी मेहमानों का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं करता है, लेकिन भारत की अहमियत और वैश्विक मंच पर पीएम मोदी की बढ़ती साख को देखते हुए वहां की सरकार ने यह फैसला किया। पपुआ न्यू गिनी में बसे भारतीय लोगों ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम ने यहां पहुंचकर कई लोगों से मुलाकात की। कई भारतीय लोगों ने पीएम मोदी को तोहफे दिए। कई लोग पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने को लेकर भी उत्साहित रहे। पीएम मोदी यहां फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कॉरपोरेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस मीटिंग में 14 देशों के नेता भाग लेंगे। पपुआ न्यू गिनी के दौरे के बाद पीएम मोदी यहां से सीधा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। वहां के वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूं इंडिया को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया के लोगों को। जिस तरीके से इस टाइम दुनिया में पूरा एक नाम होता जा रहा है इंडिया का, पपुआ के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल उनके पहुंच हुए और वेलकम किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पांव नहीं छुए या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, ये रिस्पेक्ट दी गई है इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, पापुआ न्यू गिनी किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है। 1975 में पापुआ न्यू गिनी आजाद हुआ था और इसने ऑस्ट्रेलिया से अपनी आजादी दी थी। उसके बाद से आज तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गया नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी थोड़ा अंडर डेवलप्ड कंट्री है। अंडर डेवलप्ड क्या बोलूं, डेवलपिंग इकोनॉमी है और उस रीजन में है जहां पर चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। बिल्कुल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना एक इत्तेफाक नहीं था। ये पहले से हम लोग काफी टाइम से हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी। लुक ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह के टाइम पे थी। उसके बाद उसको आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया था। हम लोग उस रीजन में पहले दिमाग लगा रहे थे। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, इसकी 2 मीटिंग्स 2014-15 में हो चुकी थी। उसके बाद से मीटिंग नहीं हो पाई थी। ये मीटिंग होनी थी और मीटिंग के लिए जो बाइडेन को भी आना था, जो बाइडेन आ नहीं पाए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। आज की एक न्यूज आई है जो कि दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया सर, उसके प्राइम मिनिस्टर जो भी करंट है नरेंद्र मोदी सर, वो गए हैं पुप्पा में और वहां पर जाकर उनके प्राइम मिनिस्टर ने सर इतने इमोशनल उन्हें कर दिया कि उनके पाँव भी छू के उन्हें गले लगा दिया। सर इस तरह इस्तकबाल किया गया। सर उनकी इस तरह से इज्जत अफजाई क्यों? वो जहाँ जाते हैं इज्जत लेके आते हैं, हम जहाँ जाते हैं बेइज्जती लेके आते हैं। हमारे काम ही ऐसे है। देखे ना मुल्क में इंसानियत की क्या इज्जत कर रही है। डंडे मारे, हर बंदे को डंडे मारते हैं। जिसको दिल करता है उठा के ले जाते हैं। रियाज के साथ क्या कर रहे हैं वो एंकर के साथ? उसको बेचारे को पकड़ा हुआ जज रोज कहता है बताते हैं सब हर बंदे को पता है। रहम करें इस मुल्क पे, हक और सच को लाने दे, हक और सच को आने दे। खुदा का वास्ता इस मुल्क पे रहम करते हैं। वो क्या कर रहे हैं जो इज्जत उनको मिलती है हर जगह से? सिर्फ एक पाकिस्तान है जो उनको बदनाम और गंदा कह रहा है और उनको कातिल कहता है। सवाए पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का मुस्लिम बरादरान भी देख ले, टर्की देख ले, सऊदी अरबिया देख ले, ईरान देख ले, सब उनको इज्जत दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इसीलिए कि वो अपने मुल्क लेकर तरक्की पे जा रहे हैं। ज्यादा दौर में हम उनसे कहीं आगे थे। आज हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़ा। अच्छा, इंडिया में हिंदू धर्म में बोला जाता है कि अपने से बड़े हैं वो उनके पैर छुए जाते हैं और ये उनको उनकी टीम ने बताया होगा कि बड़ों के पैर छूना इंडिया में अच्छा माना जाता है। उन्होंने छुए, वो कोई गलत नहीं है, एक रेस्पेक्ट दी, नो डाउट। हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप देखें तो हम लोग भी मतलब हम हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं इंडिया में,
जनरली मुस्लिम्स हैं, हमसे सीनियर हैं, हम उनके भी पैर छूते हैं। और मुस्लिम्स भी कुछ मुस्लिम्स तो मना कर देते हैं कि नहीं यार आप तो अल्लाह के पैर छुओ, मेरे ना छुओ, लेकिन फिर भी मतलब बुरा नहीं माना जाता इसको, मतलब ये अच्छा माना जाता है हर जगह। और they also know. हम मूवीज देखते हैं इंडिया की, हम ड्रामे देखते हैं इंडिया के, तो ये एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट, एक रिस्पेक्ट का गेस्चर होता है कि आप किसी बड़े के पांव छूते हैं, उनसे आशीर्वाद जिसे कहते हैं वो लिया जाता है। ये मैं जानता हूं इस चीज को, ये किसी का पांव छूने का मतलब बड़ा छोटा नहीं, एक रिस्पेक्ट देना है आई थिंक, तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से कभी आप जाते हैं जापान में, वहां पे रेड कार्पेट वेलकम किया जाता है, कभी आप जाते हैं पपुआ में, वहां पे आपको जो सा है पांव छुए जाते हैं, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? डेफिनेटली देखें, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इसका मतलब है उस कंट्री को रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? राइट, इंडिया में तो ऑफ कोर्स इसको बहुत अच्छी तरह से किया गया है। और ये भी कि पापुआ न्यू गिनी था कहाँ, ये कोई नहीं जानता था, मतलब बहुत कम लोग जानते थे। आज इसी एक एक्ट की वजह से सबको किताब एटलस खोलनी पड़ी है और देखना पड़ा है कि पापुआ न्यू गिनी है कहाँ। एक न्यूज जो आज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, दुनिया के अंदर नहीं पाकिस्तान के अंदर भी वायरल हो रही है सर। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उसका प्राइम मिनिस्टर अभी जो करंट है नरेंद्र मोदी सर, वो गए हैं फुफा के अंदर सर। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने उनके पाँव को हाथ लगा के उनका इस्तकबाल किया और गले लगाया है सर। पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा हमें देखने को मिला। पाकिस्तान की हिस्ट्री कभी ऐसा कुछ गले तक वो सही से नहीं लगाते सर। इंडिया में गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, एस जयशंकर, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने हाथ तक नहीं मिलाया, बाकी सबसे मिलाया था, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलाया सर। ऐसा क्यों है? उनको इतनी इज्जत मिलती है, हमें क्यों नहीं मिलती? जब हम अपनी इज्जत घर से नहीं ना करेंगे तो बाहर से हमारी इज्जत कोई भी नहीं करेगा। घर से इज्जत पहले मिलती है, फिर बाहर से मिलती है। आपको क्या लगता है कि घर से इज्जत कैसे मिलनी चाहिए और कैसे नहीं मिल रही? आवाम का दिल जीतती है और कोई हल नहीं है। क्या उन्होंने अपनी आवाम का दिल जीता है? हाँ, जीता हुआ है। कैसे, कुछ एक्सप्लेन करिए। facilitate किया हुआ है, इतनी चीजें लाइक जो अपने एक आईटी की जो है ना, आईटी वर्ल्ड में नंबर 1 आने वाली है। और के प्राइम मिनिस्टर तो फेमस हो गए इंडिया में। इंडिया में क्या मतलब पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड हेडलाइन है ये पैर छुए, तो ये तो दिखा है। मतलब शायद मैं और आप भी इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे होते अगर ये नहीं हुआ होता। तो पापुआ न्यू गिनी में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये जो था, ये जो उन्होंने पैर छुए, इससे पहले वहां पे गए जापान में, वहां G7 की समिट थी। वहां पे भी जो बाइडेन ने बोला कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो। तो यही नहीं, वो आए, गले मिले, और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई। ये देखते हुए कि इंडिया इस समय G7 के जितने भी कंट्रीज हैं सबके खिलाफ अपना व्यू रखे हुए। व्यू इंडिया का ये है, इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन और रशिया वॉर में, और बाकी सारे G7 कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और तब भी इंडिया का बड़ा अच्छा रिसेप्शन रहा और सबने इंडिया को, खासतौर से जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो वहां पे मौजूद थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई उनकी, और मीटिंग में भी एक अच्छी बातचीत हुई, नो डाउट अबाउट इट। तो क्योंकि G7, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ये सब मिल के एक बात क्लैरिफाई कई बार कर चुके हैं कि अगर इस वॉर को कोई खत्म कर सकता है तो सिर्फ इंडिया खत्म कर सकता है और कोई खत्म नहीं कर सकता।